बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आज के इजलास का बाइकॉट किया। कौमी सलामती कमेटी का 7 घंटे तक यह इजलास जारी रहा। पीटीआई वालों ने कहा कि हम इमरान खान की मर्जी के बगैर किसी भी इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। अडयाला जेल से यह पैगाम भी जारी हो गया और इन कैमरा इजलास था। इन कैमरा इजलास का मतलब यह है कि ना कोई तस्वीर सामने आती है, अगर वीडियो आ भी जाए तो वो उसकी आवाज म्यूट होती है और उसका कोई भी किसी भी किस्म की तकरीर को मीडिया पर रिपोर्ट नहीं किया था और मीडिया जो है वहां पर उसकी इजाजत नहीं थी। लेकिन आज तमाम तकारीर जो है मीडिया पर रिपोर्ट होती रही, तमाम चीजें जो है मीडिया उसको दिखाता रहा। इससे बहुत सारे सवाली निशान आज के इस इजलास में तो लगा दिए, लेकिन खैर इलामिया भी जारी हो गया। मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो देने जा रहा हूं। इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जो 7 घंटे तक जारी रहा, उस इजलास के बाद शहरे इख्तिदार में दूसरा हंगामी इजलास शुरू हो चुका है। यह इजलास जो है वो इतनी अहम नोयत का है और असल फैसले कहां पर हो रहे हैं। ये आज कौमी सलामती का इजलास होना और फिर दूसरा इजलास शुरू हो जाना, ये इजलास में कौन कौन शरीक है, क्या होने जा रहा है, शहरे इख्तिदार में इस वक्त हलचल मची हुई है। तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात जो है इस इजलास के हवाले से भी आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और ये इंतहाई गैर मामूली नोयत का इजलास है, यह भी आपको मैं बता रहा हूं। और फिर जनाब दूसरी अहम खबर कि इमरजेंसी सूरत हाल तो पैदा हो चुकी है और ऑटोमेटिकली जाहिर है इमरान खान को माइनस करना था, अपने नहीं हो रहे हैं वो। तो अली अमीन गंडापुर की भी आज के इजलास में गद्दारी पकड़ी गई है। वो आज के इजलास में शरीक हुए। इजलास में जाकर उन्होंने क्या कर दिया जिसमें वो इमरान खान की पीठ पर चूरा घूमते हुए नजर आए, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। और फिर इमरान खान को आज सख्त तरीन पैगाम पहुंचा दिया गया है। आर्मी चीफ की तकरीर का वो हिस्सा जिसने आज लंका ढा दी है और वो मीडिया पर अब रिपोर्ट होना शुरू हो गई है। कुछ हमारे जराए बता रहे थे तो उस पर भी बात करना जरूरी है कि आर्मी चीफ ने उस मखसूस तकरीर के अंदर क्या पैगाम जो है वो दे दिया है, वो भी आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, शहबाज शरीफ जो है वो इस इजलास का इलामिया पढ़ रहे थे। जब इजलास खत्म हुआ तो इलामिया की वीडियो जो है वो सामने आई, तो उस दौरान राना सनाउल्लाह पीछे बैठकर सो रहे थे, राना तनवीर पीछे बैठकर सो रहे थे। तो आप इनकी प्रायोरिटीज का, आप इनकी सिंसेरिटी का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि ये लोग हमारे मुल्क के लिए कितने सिंसियर हैं, ये गवर्नमेंट वाले लोग कितने सिंसियर हैं। इससे नजर आता है कि फॉर्म 47 के लोग हैं। इससे एक बात वाज़ेह हो रही है कि इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है, तो जाहिर है ये चिल मार रहे हैं, जिसे आप कहते हैं ना कि याशी कर रहे हैं। तो ये हुकूमतों में बैठकर याशियां कर रहे हैं, इनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। और मुल्क के वज़ीर दाखिला और ये कौमी सलामती कमेटी का सबसे अहम तरीन जो है वो वज़ीर दाखिला की एक पोस्ट होती है, वो आज के इजलास में जनाब शरीक ही नहीं हुए। और वो उन्होंने आज के इजलास में शिरकत क्यों नहीं की? उन्होंने कहा कि मैं तो जनाब मुल्क से बाहर हूं, तो लिहाजा हम नहीं आ सकते। तो मियां नवाज शरीफ साहब वो इजलास के अंदर शरीक नहीं हुए। वो क्यों नहीं होंगे? जाहिर है उनको पता है कि वो फॉर्म 47 वो ऑलरेडी यास्मीन राशिद से हारे हुए हैं, तो लिहाजा वो भी आज के इजलास में शरीक नहीं हुए। अख्तर मेंगल साहब नहीं हुए, महमूद खान अचकजई पीटीआई के रहनुमा। और आपने कहा कि इस इजलास से यकजहती का जो है वो पैगाम जा रहा है, लेकिन बलोचिस्तान से अहम तरीन लोग आज के इजलास में नहीं आए। महमूद खान अचकजई, अख्तर मेंगल, पीटीआई की लीडरशिप जो अपोजिशन की सबसे बड़ी आवाज है। तो लिहाजा इस इजलास से आपको नजर आ जाना चाहिए कि बड़े बड़े लोग जो है आज के इजलास के अंदर उन्होंने शिरकत नहीं की है। चलें, ये इनकी प्रायोरिटीज है। और फिर मैं खबर पर जाने से पहले आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब की मिन्नतें भी की गई। देखिए, इमरान खान साहब ने इन बच्चों का इंतजार किया, 28 साल इंतजार किया कि बच्चे बड़े होंगे, मेरे साथ खड़े होंगे, मेरी आवाज बनेंगे। और 28 साल के बाद इमरान खान के पीछे वो करोड़ों के हिसाब से बच्चे जब बड़े हुए हैं, वो आज इमरान खान साहब के सामने सीसा पलाई दीवार बने हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पहले आपको हमारी जो है वो लाशों से गुजरना पड़ेगा, फिर आपको इमरान खान तक पहुंचना पड़ेगा। सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से कल आपने देखा भी कि 28 साल तो इमरान खान को लगे और 28 घंटे तक नहीं लगाए बच्चों ने, और पीटीआई की पूरे सिस्टम को रोंद के रख दिया। पीटीआई की चेरी ब्लॉसम ग्रुप को कल सोशल मीडिया ने उड़ा कर रख दिया और वो यू टर्न लेने पर मजबूर हो गए, क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जाएंगे, फिर वो नहीं गए। इससे नजर आता है कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी है। तो लिहाजा ये एक इमरान खान साहब को कहा गया, सलमान अकबर ने और बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान को ब्रीफिंग दी सोशल मीडिया के हवाले से कि वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। तो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वो पीटीआई के, वो पाकिस्तान से रन होने चाहिए, वो सेक्टर के इत्तलात के अंडर आने चाहिए। तो जरा बताते हैं कि इमरान खान साहब ने उन चीजों को सुनी अनसुनी कर दिया है, वो अभी इस चीज के ऊपर जो है वो राजी नहीं है। तो एक और खबर के मोहसिन नकवी साहब जो है वो आइंदा कुछ दिनों के अंदर जरा बता रहे हैं मुबैना तौर पर वो मुस्ताफी होकर घर चले जाएंगे और अब वो मजीद वजारत दाखिला के अंदर नहीं रहना चाहते। ये उनका जाती फैसला है, ये गवर्नमेंट का या एस्टैब्लिशमेंट का उनके ऊपर दबाव नहीं है। और इसी वजह से वो आज के इजलास के अंदर जनाब उन्होंने शिरकत जो है वो नहीं की है। सबसे पहले अली अमीन गंडापुर की तकरीर में आपको सामने रखना चाहता हूं कि आज उनकी गद्दारी पकड़ी गई है। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब आज के इजलास में शरीक हुए
और उनको वहां पर जाकर मैसेज देना चाहिए था, उनको जाकर वहां पर आवाज उठानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि फौज की खिदमत जो है उस पर उन्होंने बात की। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमारी फौज की खिदमत बहुत ज्यादा दहशतगर्दी की जंग के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। फौज है तो हम हैं, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर वो खड़े हैं, बॉर्डर पर हमारे लिए वो जाने दे रहे हैं, हमारे बहादुर फौजी जवान हमारे लिए जाने दे रहे हैं। इसमें पूरा पाकिस्तान जो है वो मुतहद है। और उन्होंने कहा कि जमातों के अंदर हम आहंगी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इमरान खान का नाम आज की इस तकरीर में कहीं नहीं लिया। इमरान खान के नाम पर वो विज़राला बने हैं, लेकिन आज उन्होंने इमरान खान का नाम वहां पर खड़े होकर क्यों नहीं लिया? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि मुल्क का पॉपुलर लीडर इस वक्त जेल के अंदर है, उसको रिहा करो, उसको छोड़ो? लेकिन आपने कहा कि कौमी यकजहती का पैगाम जाएगा। आप बताते कि आप इमरान खान को छोड़ें, यहां से आप एक मैसेज जाएगा, आप फ्लोर ऑफ द हाउस से, पार्लियामेंट से एक मैसेज दें कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ एक कौम है। सियासी लड़ाइयां चलती रहेंगी। इमरान खान को जेल से आज निकालते, वहां पर लाते और मैसेज दिया जाता कि क्योंकि अगर आज इमरान खान को वहां पर ले आते आप, तो यकीन करें कि आज कौम एक होती। ये आपको मैं बता रहा हूं कि आप डिवाइड ना करें। ये ताहामी इजलास है, दहशतगर्दी के हवाले से आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कौमी सलामती का इजलास है ये कोई इसमें DJSI, DJMI, DJMO, जनाब सर्विसेज चीफ, उसके अलावा तमाम आईजीज, मतलब कि इतने हाई लेवल का इजलास था, उसमें आपने इमरान खान को बुलाना चाहिए था। मेरी ज़ाती राय है, लेकिन आज नहीं बुलाया गया। चलिए मीन गंडापुर का भी भांडा फूट गया कि आज उन्होंने इमरान खान के हवाले से कोई बात जो है वो नहीं की है। तो नजर आता है कि अली मीन गंडापुर वाकईतन वो कहीं और राब्ते में है और उनको तकरीर जो है वो कहीं और लिख कर देता है। तो इससे आपको नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त चेरी ब्लॉसम ग्रुप है वो भरपूर तरीके से एक्टिव हुआ है। अब जनाब कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद चूंकि जो जनाब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है, उन्होंने इस इजलास का बाइकआउट किया था। वो कह रहे थे हम इस इजलास के अंदर जो है वो नहीं जाएंगे। तो इस इजलास के फौरी बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का महमूद खान चज़ई की रहाइश पर हंगामी इजलास जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें असद कैसर हैं, उमर अयूब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, महमूद खान चग़ई हैं और फिर उसके अलावा अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब हैं और दीगर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूद है। और वहाँ पर जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया है वो जनाब पढ़ा जा रहा है, उसका जायजा लिया जा रहा है। उसके बाद जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद क्या फैसला करेगी ये फिर देखते हैं। लेकिन ये इजलास बहुत अहम नोयत का है, ये गैर मामूली इजलास है। यानी कि जो आज के इजलास का मुकम्मल रिपटल तैयार किया जाएगा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तरफ से और मुकम्मल तौर पर वो रेजिस्टेंस करने के लिए तैयार है। नजर आता है कि आज के इजलास के बाइकआउट के बाद वो मजीद इसका जवाब भी देंगे। आप देखते हैं कि उनकी जानिब से क्या एलामिया जारी होता है। लेकिन ये इजलास जो है फौरी बाद उसके शुरू किया जा चुका है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि ऑपरेशन शुरू हो सकता है। ये PTI KP के गवर्नमेंट और फिर ऑपोजिशन इत्तेहाद यानी कि महमूद खान चग़ई ये इस ऑपरेशन के खिलाफ हैं। तो उस पर भी आज इस इजलास के अंदर जो है वो बातचीत की जाएगी। चलें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक जानिब हैं, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब को भी सख्त तरीन पैगाम जो है पहुंचा दिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिफ साहब की तकरीर, और ये तकरीर बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आज उन्होंने 50 मिनट तक की ब्रीफिंग दी वहाँ पर और यही तकरीर थी जिस पर सबकी नजरें लगी हुई थी। और आर्मी चीफ जनरल आसिफ साहब ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये असल पैगाम था खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को, इमरान खान की गवर्नमेंट को। ये पैगाम उन्होंने कहा कि हम गवर्नेंस के गैप्स को अब कब तक फौज पाकिस्तान और शोधा के खून से भरते रहेंगे। जो गवर्नेंस के गैप्स है, यानी कि इस खैबर पख्तूनख्वा में वो जो है वो गवर्नेंस का मसला आ रहा है। उनके बकौल वफाक भी इल्जाम लगाती है कि आपकी वजह से वहां पर दहशतगर्दी बढ़ रही है, लेकिन बॉर्डर्स की जो सूरत हाल है वो बड़ी खतरनाक है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से आ रहे हैं, वहां से ऑपरेट हो रहे हैं, वहां पर जो है वो कंसिस्टेंस आपको करनी चाहिए। लेकिन वो ये मैसेज दे रहे हैं कि हम कब तक आपके लिए जाने जो है वो देते रहेंगे। उलमा से दरख्वास्त है कि वो खारिज की तरफ से इस्लाम की मसक़शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं है, कोई तहरीक नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है। पायदार इस्तेकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। कोई एजेंडा, कोई तहरीक नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है। पैगाम पहुंच गया, किसको भी दिया गया, ये बात है। उन्होंने कहा कि हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हम बेहतर गवर्नेंस और मुमलकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। बड़ी जबरदस्त बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम कब तक दहशतगर्दों के साथ सॉफ्ट स्टेट बनकर लड़ते रहेंगे। हम कब तक उनको कहेंगे जनाब आए बैठकर बात करें। उन्हें कहा कि नहीं, अब रूल ऑफ गेम जो है वो तब्दील हो गए। अब हमें हार्ड स्टेट बनना होगा, अब हमें चढ़ दौड़ना होगा, अब हमें इनका कमा करना होगा। दुरुस्त बात, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कुर्बानियां हमने देनी है। 70,000 से ज्यादा हमने जो है वो जाने देनी है। अरबों डॉलर हमने किसी और की जंग में झोंक दिए हैं। हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। अब भी दहशतगर्दी की सूरत हाल आपके सामने, तो हमें हार्ड स्टेट जो है वो बनना होगा। लेकिन इस सब के अंदर जो मैसेज था इमरान खान के लिए, यही पसे पद्दा मैसेजेस होते हैं। इसी तरह से इनडायरेक्ट जो पैगाम पहुंचाए जाते हैं। तो लिहाजा ये भी उनको गवर्नेंस के गैप्स के हवाले से बता दिया गया। उन्होंने कहा कि अब अगर ये मुल्क है तो हमें, लिहाजा मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज नहीं है। सोशल मीडिया के हवाले से भी बात हुई कि सख्त तरीन क्रैकडाउन जो
सोशल मीडिया पर बैठकर प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनसे भी आहानी हाथों से निपटा जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के तमाम शुरा ने इस बात के ऊपर जो है वो अज़्म का इजहार किया। तो लिहाजा ये आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप अंदाजा करेंगे कि चीजें जो है वो तब्दील होंगी, चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होंगी, ये चीजें नजर आ रही थी। तो ये इमरान खान साहब को आज के इस इजलास के अंदर पैगाम जनाब दे दिया गया है। लेकिन आप अंदाजा करें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो ये है कि गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर 45% जो है वो कम हो जाने का इंकशाफ हुआ है। करंट अकाउंट खसारे के अंदर इजाफा हो गया है। फरवरी 2025 के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी के हजम में एक बहुत बड़ी कमी वाज़ेह हुई है। तो लिहाजा हमारे मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी जो है वो नहीं आ रही। IMF का अभी तक हमारे साथ जो है वो मुआहदा तैयार नहीं पाया। शुगर मिल्स ने चीनी की कीमत जो कम करने से इनकार कर दिया है। तो लिहाजा आप अंदाजा करें कि इस वक्त जनाब सूरत हाल किस जानिब जा रही है। मेरे मुल्क को बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। दहशतगर्दी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है, IMF से आपसे निपटने, यानी कि इसके लिए आप अगर अभी भी इमरान खान को देखकर अपने मुल्क के फैसले कर रहे हैं कि हमने APC नहीं बुलानी, हमने कौमी सलामती बुलानी है, हमने उसको फलाम, तो इससे हमें निकलना होगा। इससे निकलकर हमें जो है कौमी मफाद के अंदर जाकर फैसले करने होंगे ताकि मेरे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी पैदा हो, आप मुल्क से यकजहती का पैगाम दें। तो लिहाजा अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे, अल्लाह ताला जो है वो इस मुल्क की खैर करे। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगर पर नाज़मी पाकिस्तान जिंदाबाद।